जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे करवा चौथ व्रत की नई कथा। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो सभी कहिए करवा चौथ माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका घर झोपड़ी का था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह लड़का एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। लड़की का नाम सतवंती था और लड़का का नाम गंगू प्रसाद। गंगू प्रसाद ने सतवंती से विवाह कर लिया और अपने झोपड़ी में ले आया। लेकिन बदकिस्मत के कारण गंगू प्रसाद की पहली रात में ही मृत्यु हो जाता है। ये देखकर सतवंती जोर जोर से रोने लगी, जिसे सुनकर आसपास के गांव वाले दौड़ दौड़ कर गंगू प्रसाद के घर में आने लगे। और सभी गांव वाले देखते हैं कि गंगू प्रसाद की लाश पड़ी हुई है। अब गंगू प्रसाद की लाश को देखकर पूरे गांव में हलचल मच जाता है कि अचानक गंगू प्रसाद की मृत्यु कैसे हो गया। यही सभी गांव वाले सोच रहे थे। अब तो सभी गांव वाले सोच विचार करते हैं कि गंगू प्रसाद का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसे तो शमशान में ले जाकर हमें ही जलाना पड़ेगा। अब तो गांव वाले गंगू प्रसाद की लाश को जैसे ही उठाने जाते हैं, वैसे ही सतवंती जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, भैया कृपा करके मेरे पति को मेरे पास से न ले जाए। सभी कहने लगे गंगू प्रसाद का मृत्यु हो गया है, इसे ले जाने दो। सतवंती कहने लगी, नहीं, मेरा पति का सिर्फ प्राण निकला है, उनका शरीर तो मेरी गोद में है। मैं किसी को भी इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। और सतवंती जल्दी से अपना झोपड़ी का दरवाजा को बंद कर लेती है। सभी गांव वाले पंचायत को बुलाते हैं और कहते हैं, इस झोपड़ी में अगर ये लाश रहा तो गंध के मारे गांव वाले नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप ही कुछ उपाय करें। इतना कहकर सारे गांव वाले गंगू प्रसाद के झोपड़ी में पत्थर मारने लगे। तभी उसी रास्ते से एक राजा आ रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। तभी गांव वाले सतवंती की सारी कहानी को सुना देते हैं। सतवंती की कहानी सुनकर राजा को दुख होता है और वे सभी गांव वालों को कहते हैं, बेचारी सतवंती ऐसे ही बहुत दुख में है, आप लोग उनके घर में पत्थर ना मारे। वह जितना दिन अपने मरे हुए पति के साथ रहना चाहती है, आप लोग रहने दे। इतना कहकर राजा अपने कुछ सिपाहियों को गंगू प्रसाद के झोपड़ी के बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, देखना तुम लोग कि सतवंती को कोई भी परेशान ना करे। सतवंती बेचारी अपनी झोपड़ी के भीतर ही पति की सर को गोद में लिए जोर जोर से रो रही है और एक हाथ से अपने आंचल से आंसू को पोंछे जा रही है। सतवंती ने मन में ठान लिया कि वो भी अन्न त्याग कर अपने पति के साथ सती हो जाएगी। सतवंती का दुख देखकर करवा चौथ माता को सतवंती पर दया आता है। करवा चौथ माता 16 श्रृंगार करके लाल चुनरी ओढ़ के सतवंती के झोपड़ी में आती है और कहती है, बेटी दरवाजा खोलो। सतवंती ने उस माता की बात मानी और दरवाजा को खोल दी। सतवंती को ये मालूम नहीं था कि वो करवा चौथ माता है। करवा चौथ माता एक लाल साड़ी, लाल चुनरी और 16 श्रृंगार के सामान लेकर सतवंती को देती है और कहती है, बेटी तू 16 श्रृंगार कर ले। सतवंती कहने लगी, माता मैं किस प्रकार 16 श्रृंगार करूं, मेरा पति का तो मृत्यु हो गया है, मैं कैसे करूं, और करके भी क्या होने वाला, क्या मेरा पति जीवित हो जाएगा। माता ने कहा, ऐसा ही समझो,
सतवंती ने जल्दी से 16 श्रृंगार किया, लाल चुनरी सर पे ओढ़ी। जब सतवंती तैयार हो गई तब माता कहने लगी, देखो सतवंती, मैं जैसे जैसे पूजन करती हूँ वैसे वैसे करवा चौथ माता का पूजन करना। सतवंती ने श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर विधि विधान के साथ करवा चौथ माता का पूजन किया, जिस प्रकार माता ने किया। पूजन के बाद करवा चौथ माता ने स्वयं अपने मुख से सतवंती को करवा चौथ माता की कथा सुनाई। जैसे ही कथा समाप्त हुआ, माता ने कहा, सतवंती चलो घर के बाहर चलो, देखो आज कार्तिक मास का करवा चौथ का दिन है। अभी आसमान में चांद को देखो। जिस प्रकार माता ने छलनी में दीपक जला के चांद को अर्घ्य दिया, ठीक उसी प्रकार सतवंती भी करने लगी। जैसे ही सतवंती चांद को अर्घ्य देने के बाद पीछे मूर्ति है, वैसे ही छलनी के आगे उसका पति उमापति शंकर की जय हो कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर सतवंती चकित रह गई और माता के चरणों पे गिर के कहने लगी, हे माँ, आप कौन हैं? मुझे कृपा करके बतलाइए। इस करवा चौथ के व्रत में बहुत शक्ति है माँ। मेरा मरा हुआ पति इस व्रत के फलस्वरूप कैसे उठकर खड़ा हो गया? हे माँ, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। माता ने कहा, मैं ही करवा चौथ माता हूँ। अब तो पति पत्नी दोनों ही माता के चरणों में गिर गए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर आंसू गिराते हुए कहने लगे, हे माता, आपका महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा कोई ना जाने। आपके ही कृपा से मुझे मेरा सुहाग मिला। मैं आपका व्रत को दुनिया भर में प्रचार करूंगी ताकि सभी करवा चौथ का व्रत करे, आपका व्रत करे, जिसके फलस्वरूप पत्नी को दुख सहना ना पड़े, उसका सुहाग अमर होके रहे। फिर माता ने कहा, गंगू प्रसाद, तुम्हारी पत्नी भूखी है, उसको पानी पिलाकर व्रत को खोलो। माता ने सतवंती को सुहागवती का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई और तभी से सभी गांव वाले सतवंती के साथ करवा चौथ का व्रत करने लगे। हे करवा चौथ माता, जिस प्रकार आपने सतवंती की पति की रक्षा की, उसी प्रकार सभी के सुहाग को बनाए रखे। सभी प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।